इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रस्तावना तथा संविधान सभा के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है? किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निश्चय तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार। तो प्रस्तावना में अभी तक केवल 1 बार संशोधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में 3 नए शब्द पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992, पहला संविधान संशोधन 1951, 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 3 नए शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। वो 3 शब्द थे पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता। प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? 1, 2, 3 कि 4? तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, इस प्रकार से 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार के जो है स्वतंत्रता प्रस्तावना में दी गई है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द को किस संविधान के आधार पर लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, कनाडा कि रूस? तो यहाँ पर इसे अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान लिखा गया है, हम अमेरिका के लोग, वहीं से उसी के तर्ज पर हम भारत के लोग शब्द लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को कि 15 अगस्त 1950 को कि 26 जनवरी 1950 को, 30 जून 1948 को? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इस समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को, 3 जून 1946 को, 30 जून 1948 को कि 15 अगस्त 1947 को? तो इस प्रारूप समिति का जो गठन है वह 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के किस सदस्य की बीच में ही मृत्यु हो गई थी? टी कृष्णामाचारी, D.P. खेतान, डॉक्टर K.M. मुंशी, N. माधवराव? तो D.P. खेतान की मृत्यु क्या है, बीच में 1948 में ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947, 20 मई 1949, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950? तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत, ये भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या है कि राष्ट्रपति बनाया गया था। 3 काम हुए थे, राष्ट्रीय गान इसी दिन अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया इसी दिन, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, बनाया गया था।
जब बैठक बतौर विधायिका होती थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब बैठक बतौर विधायिका होती थी उस समय अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीबी मावलंकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो जब बैठक बतौर विधायिका होती थी उस समय अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे, लेकिन जब संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तो उस समय अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन विधायिका के तौर पे जब होती थी तो वो जीबी मावलंकर करते थे, जो आगे चल के लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। संविधान बनाने में कितने रुपए खर्च हुए थे? 63,96,729 रुपये कि 64,50,239 रुपये, 68,96,297 रुपये, 63,72,669 रुपये। तो संविधान बनाने में 63,96,729 रुपये खत्म हुए थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसकी बैठक कब होती है? इसकी अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, जबकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है संविधान बनाने में कितने दिनों का समय लगा? संविधान बनाने में कितने दिनों का समय लगा? तो 2 साल 11 माह 18 दिन कि 2 साल 10 महीने 22 दिन कि 2 साल 11 महीने 12 दिन कि 2 साल 10 महीने 18 दिन। तो संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को कि 3 जनवरी 1947 को, 31 दिसंबर 1930 को। तो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ये 3 लोग संविधान सभा में शामिल थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना 2 ऐसी शख्सियत थी जो कि संविधान सभा में शामिल नहीं थी, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के संशोधित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी है। तो इसको कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1947 को, 13 दिसंबर 1946 को, 15 जनवरी 1945 को, 15 अगस्त 1946 को। तो ये जो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है और इसी के संशोधित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनती है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे के लिए माउंटबेटन योजना कब पेश की? 22 जनवरी 1946 को, 3 जून 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 14 अगस्त 1947 को। तो ये 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना पेश की भारत के बंटवारे के लिए कि भारत का बंटवारा के लिए ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य पूरे थे। तो 26 नवंबर 1949 को 299 सदस्यों में से संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? 285, 284, 290, 299। तो संविधान सभा में उस समय 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया क्योंकि 284 लोग उपस्थित थे 26 नवंबर 1949 को। 15 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर नहीं किए और ये 15 संख्या है महिलाओं की भी। 15 लोग उपस्थित भी नहीं थे और 15 महिलाएं जो है भारतीय संविधान में शामिल थी।
इस 15 से दो चीज़ें याद कीजिए, 15 महिलाएं भी भारतीय संविधान में शामिल थी, 15 लोगों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर नहीं किया था। 26 नवंबर 1949 को केवल 284 लोगों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 5, 7 कि 10 कि 20? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 25 अगस्त 1946 को, 30 जनवरी 1945 को, 31 दिसंबर 1929 को और 26 जनवरी 1930 को। तो देखिए 31 दिसंबर 1929 को स्वराज, पूर्ण स्वराज घोषित किया गया कि 26 जनवरी को अब हर साल हम लोग क्या मनाएंगे कि पूर्ण स्वराज मनाएंगे। ये घोषित किया गया 31 दिसंबर 1949 को, लेकिन मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को ये घोषित किया गया था कि हर वर्ष हम लोग 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो पहला पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अमेरिका में संविधान निर्माताओं ने कितने दिनों में संविधान का कार्य पूरा किया था? तो 4 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में, 2 साल में। तो अमेरिका में जो है संविधान निर्माताओं ने 4 महीने में संविधान का कार्य पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और उनमें फ्रांस की तर्ज पर जो सबसे वरिष्ठ वहाँ पे रहते हैं उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, B.N. राव को, सैयदानंद सिन्हा को, मोहम्मद अली जिन्ना को। तो यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष जो है 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक है, और प्रथम बैठक में डॉक्टर सैयदानंद सिन्हा जो हैं इनको प्रथम अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, उस समय अस्थाई अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। तो पहली बैठक में डॉक्टर सैयदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को 1946 को होती है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा की परामर्श दाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, B.N. राय। तो B.N. राय जो थे ये निर्मात्री सभा के परामर्श संविधान के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, परामर्शदाता थे, ये B.N. राय थे। अगला, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? क्रिप्स मिशन योजना, माउंटबेटन योजना की बेबल योजना की कैबिनेट मिशन योजना? तो भारत की संविधान सभा का गठन जो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद, जैसे नागरिकता हुआ, चुनाव हुआ, कुछ तदर्थ चीज़ें थी जिनको क्या है 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उपाध्यक्ष किसको चुना गया था? S.C. मुखर्जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सैयदानंद सिन्हा को कि B.R. अम्बेडकर को? तो संविधान सभा में जो उपाध्यक्ष चुने गए थे S.C. मुखर्जी चुने गए थे, और S.C. मुखर्जी के साथ एक लोगों को और भी उपाध्यक्ष चुना गया था, वो थे T.T. B.T. देखिए यहाँ पे B.T. कृष्णामाचारी, B.T. कृष्णामाचारी, ये B.T. कृष्णामाचारी है, T.T. कृष्णामाचारी नहीं है, B.T. कृष्णामाचारी को S.C. मुखर्जी के साथ संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है 29, किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया?
बेरूबारी संघ मामला 1960, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1980, केशवानंद भारती बनाम केरल लाल 1973, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बेरूबारी संघ मामला 1960 में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति 1917, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, फ्रांसीसी क्रांति 1789, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये तीन शब्द कहाँ से लिया गया है? स्विट्जरलैंड से, फ्रांसीसी क्रांति से, रूसी क्रांति से, इंग्लैंड की क्रांति से। तो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? अमेरिका में, भारत में, स्विट्जरलैंड में कि फ्रांस में? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यह स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से लोग शासन में भाग लेते हैं। ये उनकी 5 कैंटोनों में है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा है? प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा है? एन.के. पालकीवाला ने, कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, कि के.एम. मुंशी ने, कि अर्नेस्ट बार्गर ने? तो यहाँ पे प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहने वाले हैं N.A. पालकीवाला। इन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा है प्रस्तावना को। ठीक इस प्रकार प्रस्तावना और संविधान सभा से महत्वपूर्ण प्रश्न ये थे।